अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त मशरक़ वस्ता मिडिल ईस्ट के जो शेख हैं, मिडिल ईस्ट के जो ममालिक के कंट्रीज़ हैं नाज़रीन, वो इस वक्त डोनाल्ड जे ट्रंप और अमेरिका के सामने ऐसे हाथ जोड़कर कह रही होंगी कि भरावा तू सानू रहन दे, उन्होंने गल्लां नहीं आ रही, भरावा तू सानू रहन दे, सानू सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सिक्योरिटी ना दे। ट्रंप नाज़रीन एक ऐसा दोस्त है कि उसने अपने दोस्तों को मरवा मरवा कर नाज़रीन उनके चम निकलवा दिए, लिटरली हेकड़ी फीती फीती कर दिया है मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में जहां पर अमेरिकन बेसिस थी। हेनरी किसिंजर बाकायदा से गया मशरक़ वस्ता के अंदर, उसने जाकर बाकायदा से डील की कि भाई आप तेल डॉलर में बेचो, यानी पेट्रो डॉलर इकोनॉमी होनी चाहिए, आप तेल बेचो डॉलर्स में बेचो, हम उसके बदले में तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। वो भी नाज़रीन चौड़े होकर फिरते थे कि भाई हमारे पास अमेरिकन सिक्योरिटी है, इधर अमेरिकन बेस है, कोई मुड़कर देखे और नहीं अंज ओ जी अंज ए बेस ओ बेस। ईरान ने नाज़रीन वो मिसाइलों की ठुकाई की है, लिटरली एक ऐसी सूरत हाल बन गई है कि पूरी दुनिया चीख रही है, मशरक़ वस्ता के ममालिक चीख रहे हैं कि भाई कोई चारागर है, यानी कोई हल है इसका। जंग नाज़रीन मशरक़ वस्ता की एक्सपेंड कर रही है और खौफनाक हद तक एक्सपेंड कर रही है, खौफनाक हद तक। ना ट्रंप को समझ आ रहा है, ना अमेरिकन को समझ आ रहा है, ना मशरक़ वस्ता के ममालिक को समझ आ रहा है, और ना ही नाज़रीन ईरान समझने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल ठीक ठाक नाज़रीन उसने क्लास वो लेता है रोजाना रात को नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं ममालिक है उनकी क्लास बाकायदा से होती है। उधर से अमेरिका नाज़रीन ईरान पर अटैक करता है, ईरान कहता है तैयार हो जाओ। मोहल्ले का नाज़रीन एक चौधरी जिसने बहुत अरसे तक दहाइयों तक अपनी धाक मचाए हुए रखी, ये इस चौधरी के सामने को बोल नहीं सकता, झूठी सच्ची कहानियां भी मशहूर होगी। वाशिंगटन छींकता है तो पूरी दुनिया को नजला हो जाता है। अमेरिका बैक टू द स्टोन एज में आपको धकेल सकता है। एक दफा पाकिस्तान को भी धमकी दी थी कि मैं पत्थरों के दौर में तुम्हें धकेल दूंगा। अमेरिका और मोसाद जहां पर ये इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाएं, फिर भूल जाए भाई आपके पास एक ही अल्लाह, हाथ दो जोड़ें और अपनी जान बचाएं। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये वेनेजुएला चले गए, वहां के प्रेसिडेंट को नाज़रीन उठाकर लेकर आए दस्ती ट्रंप का ऑर्डर है जी, चुको बंदे नो चुको। तो दंदनाते हुए बदमाशी करता हुआ मोहल्ले का जो चौधरी था, ठेकेदार था, नंबरदार था नाज़रीन, ये राज करता था। अचानक से नाज़रीन उसी मोहल्ले के एक गरीब घराने ने, एक गरीब शख्स ने, एक गरीब हलवाई ने नाज़रीन खड़े होकर उस चौधरी को पकड़ लिया। अब चौधरी नाज़रीन छूट नहीं रहा। ये पोजीशन नाज़रीन अमेरिकन की हो चुकी है। मैं खबरें चंद सिर्फ आपके सामने रख देता हूं, और ये खबरें ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, ये बहुत खौफनाक खबरें हैं। ये जंग जितनी एक्सपेंड करेगी, ये जितनी एस्केलेट करेगी, मैं और आप नाज़रीन जो बिल्कुल इस वक्त समझें कि रोटी खाने जो कि हमारे पास पैसे नहीं रहे, हमारे अपने रोना पिटना बहुत ज्यादा है भाई, हमें खुद डरे हुए सहमे हुए, इधर हाथ जुड़े हुए हैं, उधर जो ये सूरत बन रही है वो हमें और ज्यादा किस हद तक सफर करेगी। मैं चंद खबरें सिर्फ सीक्वेंस में आपके सामने रखता हूं। पहली खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने यूएई के अंदर, यानी यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात में जो अमेरिकन एम्बेसी है, और फिर जो दुबई में उनका काउंसलर जनरल है, वहां पर जो काउंसलर्स उनकी जो अपॉइंटमेंट करनी है, यानी अमेरिकन डिप्लोमेट्स की जो अपॉइंटमेंट करनी है, अमेरिकन ने कैंसिल कर दी है। अमेरिका कहता है नहीं, फिलहाल डिप्लोमेट्स करेंगे, हुजूर रहने दो, हम बाद में हमारी अपॉइंटमेंट कर लें, फिलहाल हमें जल्दी नहीं है, हम वहां पर जल्दी जाने के लिए तैयार नहीं है, हमें ना भेजो। उसके बाद जो खबर आ रही है, जो सीबीएस ने रिपोर्ट की है, उस खबर के मुताबिक जॉर्डन में जो ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं, उन स्ट्राइक्स में अमेरिकन फौजी मारे गए हैं। सेवरल अमेरिकन सोल्जर्स गेट हिट। नंबर कितना बड़ा है, सेंटकॉम इसके ऊपर खामोश है, अमेरिकन इसके ऊपर खामोश है, लेकिन अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं जी, ये यहां पर अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं बाकायदा से जाकर हिट हुए हैं। ईरान के पास नाज़रीन कितना जखीरा है, ईरान के साथ कितनी ईरान में जो इंडिजिनस मिसाइल बनाने की या हथियार बनाने की, फायर पावर बनाने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, अभी तक इस बारे में नाज़रीन कोई इल्म नहीं है, इस बारे में कोई खबर नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। वो सर रोजाना रात को नाज़रीन क्लास लेता है, रोजाना रात को वो कहता है कि जनाब इधर से अमेरिका मारता है, वो कहता है अच्छा फिर मारा है, वो मशरक़ वस्ता के ममालिक कहता है आज तू तैयार रहे, आज तेरी बारी है, आज जॉर्डन, कल कुवैत, कतर, बादों का तीनों को एक लाइन में खड़ा कर देता है। अब तो सऊदी अरबिया के ऊपर भी नाज़रीन ईरान अटैक किया जा रहा है, तो सिचुएशन नाज़रीन खराब हो रही है। कुवैत के अंदर नाज़रीन एक इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया है बदकिस्मती से। कुवैत के अंदर नाज़रीन ये दुनिया का मोस्ट नाज़रीन वल्नरेबल मुल्क है साफ पानी के हवाले से, या मीठा पानी, पीने के पानी के हवाले से। इसके डिसैलिनेशन नाज़रीन प्लांट्स जाकर हिट हुए हैं खौफनाक हद तक, और मैसिव ईरान की एक आबादी है जो नंबर बहुत बड़ा कोट हो रहा है, अभी तक चूंकि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर कोट हो रहा है कि जनाब ये पानी की जो किल्लत है नाज़रीन वो कुवैत के अंदर जन्म लेना शुरू हो गई है। यानी कुवैत बैडली वल्नरेबल, बल्कि डैमेज हो चुका है। जीसीसी ये कह रहा है कि जनाब ये तो ईरान वॉर क्राइम्स कर रहा है, ये तो उस तरफ जाता जा रहा है कि नहीं ये हमें कबूल ही नहीं है और ये चीजें हम मंजूर नहीं। जॉर्डन के अंदर वो कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। यूएई के अंदर अमेरिका जो अपने
डिप्लोमेट्स की जो अपॉइंटमेंट करनी है वो उन्हें कैंसिल कर रहा है, उन्हें होल्ड कर रहा है, बल्कि हाई अलर्ट अमेरिकन से जारी कर दिया। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर जो अमेरिकन फौजी हैं वो किसी घर में, किसी जगह पर, किसी होटल में नाज़रीन जगह लेकर वहां पर रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हम असल में जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर जाकर रह नहीं सकते। अब नाज़रीन अल अरबिया न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो एमओयू हुआ था और पाकिस्तान ने नाज़रीन दिन रात इसके ऊपर मेहनत की है और हम सब ने नाज़रीन इसे सेलिब्रेट भी किया है। एक पाकिस्तान की गुडविल जनरेट हुई, भाई दुनिया ने हमें अच्छे नामों से याद किया, नहीं तो दुनिया हमें नाज़रीन आपको पता है क्या क्या चिंदी चोर कहती थी। तो दुनिया ने नाज़रीन पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन उसी एमओयू को ईरान ये कह रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर सस्पेंड करते हैं। ईरान ये कह रहा है कि वी सस्पेंड जो तमाम तर कमिटमेंट्स हैं मेड इन द एमओयू, हम उन तमाम तर कमिटमेंट्स को हम सस्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर अटैक किया, अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया और अमेरिका ने सबसे पहले वायलेशंस की हैं, लिहाजा इस एमओयू के तहत हम किसी भी कमिटमेंट की पासदारी नहीं करेंगे। और ईरान की नाज़रीन बाकायदा से उसके बाद जो मिसाइल वो लॉन्च कर रहे हैं, जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल्स मार रहे हैं नाज़रीन, उनके ऊपर बाकायदा से वो अपनी शोहदा की तस्वीरें लगा रहे हैं, मोहतरम आयतुल्लाह खamenei साहब की तस्वीरें, अपने मिलिट्री के ऑफिशियल्स की तस्वीरें, आईआरजीसी के ऑफिशियल्स, रेवोल्यूशनरी इनकलाब जो पासदारान इनकलाब है उनके ऑफिशियल्स की तस्वीरें लगा लगा कर नाज़रीन ड्रम के ड्रम वहां पर नाज़रीन ईरान ने लगातार मचाई हुई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के पास एक ही हाल है, वो हाल भी दे रहे हैं। हाल ये है कि अमेरिका फौजी उतारे। अब ट्रंप नाज़रीन देख रहा है कि भाई फौजी नहीं उतारे तो ये हाल है, अगर फौजी उतार दिए तो फौज क्या वापस आएगी या नहीं आएगी। ये बात ध्यान में रखें कि नाज़रीन अमेरिका पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक कॉन्टेम्परेरी मुल्क के सामने आया है। क्या मीडिया, क्या उनका प्रोपेगेंडा, क्या फौजी उनके, क्या उनके पॉलिटिशियंस, क्या उनके उलमा इकराम, क्या कौम, क्या तगड़े जने नाज़रीन, क्या जबरदस्त लोग, क्या उनकी खवातीन, क्या उनके बच्चे, क्या उनके बहादुर शहीद नाज़रीन, पहली दफा एक कंटेम्परेरी मुल्क के सामने अमेरिका का फेस ऑफ हुआ है। पहले ये अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे तो हमें पता ही नहीं चलता, वहां तक मीडिया की रसाई नहीं थी। ये तो भाई दुनिया का गढ़ है, सेंटर है, वहां पर तो पूरी दुनिया का मीडिया उसे रिपोर्ट भी कर रहा है, देख रहा है। इधर तो पता ही नहीं चला कि भाई अफगानिस्तान के पहाड़ों में क्या हुआ। वो तो कहानी उस तरह से खुलकर सामने नहीं आई, डॉक्यूमेंट्स अक्सर लीक हो जाते थे, पता चलता था, लेकिन इधर तो रोजाना पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, रोजाना की बुनियाद पर पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। अब मशरक़ वस्ता को नाज़रीन ट्रंप इधर मक्खियों के छत्ते में पत्थर मारकर, बट्टा मारकर मशरक़ वस्ता के ममालिक को वल्नरेबल कर गया है, खौफनाक हद तक। आप देखिए ईरान को आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने उनकी तमाम तर टॉप की लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया, आपने हार्मुज को ब्लॉकेट कर दिया। इससे ज्यादा यानी और एक्सट्रीम क्या हो सकता है, और एक्सट्रीम कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ईरान इस चीज को सस्टेन करने के लिए 40 सालों से नाज़रीन तैयार बैठा हुआ है। लेकिन जो मशरक़ वस्ता के ममालिक के, मिडिल ईस्ट, जो ट्रंप की दोस्ती है, यारी है, जो लंगोटियां हैं ट्रंप के, वो सारे ये कह रहे हैं कि भाई तूने हमारे कपड़े जो फट रहे हैं भाई उसका क्या करना है, उसका क्या करना, उसके बारे में बताओ। तो मिडिल ईस्ट की नाज़रीन जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो नाज़रीन खौफनाक हद तक ना सिर्फ डैमेज होगी, वल्नरेबल, बल्कि और बैन अल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन ऑफिशियल्स, अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट, बल्कि जो हथियार बनाने वाली नाज़रीन फैक्ट्रियां उनके जो मालिक हैं या जो सारी चीजें देख रहे हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास हथियार खत्म हो रहे हैं और इतनी तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं कि इस वक्त अगर ईरान, माज़रत के साथ चीन, रशिया, कोई भी मुल्क हमारे ऊपर हमला कर ले तो हम खुद डिफेंस करने जोगे नहीं रहे। वो कहते हैं 3 साल लगेंगे दोबारा से इतने हथियार बनाने के लिए। मैं खालिद चिश्ती साहब को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ईरान मेक श्योर कर रहा है कि वो इस जंग को महंगा तरीन, एक्सपेंसिव तरीन बनाए, यानी इस हद तक इस जंग की कीमत को बढ़ा दे कि ना तो ट्रंप सस्टेन कर सके, ना दुनिया सस्टेन कर सके, ना मशरक़ वस्ता सस्टेन कर सके। देखें अगर ईरान नाज़रीन अकेला कुत्ता जा रहा होता ना तो किसी ने कोई बात ही नहीं कर रही थी, कंडेमिनेशन हो जाती है, कंडेम करेंगे, अब नहीं है नाज़रीन, वो एक्सपेंड कर रहा, फैला रहा है इस जंग को, पूरी दुनिया के लिए वो महंगी तरीन बना रहा है। यानी यहां पर मैं और आप भी जो पेट्रोल खरीद रहे हैं नाज़रीन, हमारी भी चीखें नहीं कर रही हैं। ये और बात है कि यहां पर इन्होंने क्या एक अवाम की चमड़ी उतार रहे हैं कि अवाम के ऊपर नाज़रीन जिस तरीके से टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। मशरक़ वस्ता तबाह हो गया है, यूरोप तबाह हो रहा है, अमेरिका के अंदर नाज़रीन प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। तो ईरान नाज़रीन इस जंग को एक्सपेंसिव तरीन, महंगी तरीन जंग अमेरिका के लिए और मशरक़ वस्ता के लिए बना रहा है। अमेरिका हथियार भी बेच रहा है मशरक़ वस्ता को, लेकिन वो कब तक हथियार खरीदेंगे? डॉलर्स की पेटियां भर भर कर नाज़रीन वो अमेरिकन के हवाले कर रहे हैं। अब वो अमेरिकन नाज़रीन खुद ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो हथियार हैं वो हथियार खत्म हो रहे हैं और ये तेजी के साथ डिप्लीट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 3 से 4 साल अभी तक हमें कम से कम लगेंगे इन हथियारों को दोबारा से, इनके स्टॉक पाइल्स को हमने बढ़ाना है। ईरानी नाज़रीन खड़े हैं, ईरान के अंदर भी नो डाउट नाज़रीन डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है।
ان کے شہیدوں کی تعدادیں ناظرین بڑھ رہی ہیں، پھر ان کے بھی واٹر پلانٹس ناظرین بری طرح سے ہٹ ہوئے ہیں، اور ایک میسو تعداد ایران کے اندر بھی ہے جو کہ میٹھے پانی سے محروم ہوگی. لیکن اب آپشن کیا ہے ناظرین؟ ایک آپشن یہی ہے کہ نیگوسیشنز کریں، بات چیت کریں، مل بیٹھیں. اور کئی دفعہ ناظرین ایران کی جانب سے بھی کہا گیا، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، لہذا کم از کم یہ جو ایم او یو ہوا تھا اسے ایک وے آؤٹ دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، ناظرین. اور یہ کب تک چلے گا اور یہ کتنا ایکسپینڈ کرے گا، اس بارے میں ناظرین کسی کو کوئی علم نہیں ہے اور کوئی خبر نہیں ہے. دوسری جانب ناظرین پاکستان میں ایک تو مولانا فضل الرحمان کے ناظرین جو مخالف مولانا صاحب کی پارٹی کو ہے، مولانا صاحب کو ویسے ہی غصہ چڑھ رہا ہے جب وہ عائشہ گل الئی کو دیکھتے ہیں. عائشہ گل الئی ناظرین ایک ڈسکریڈیٹڈ پاکستان کی پولیٹیشین. اچھا میں دیکھ رہا تھا عدیل راجہ صاحب نے بڑی ایک اچھی بات تو پتہ نہیں اچھی ہے کہ بری ہے، بہرحال ان کی خبر ہے. عائشہ گل الئی صاحبہ نے 2017 میں غالباً عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے عمران خان نے انہیں ہیرس کیا. اچھا اس کے اوپر عدیل راجہ صاحب جو کہ خود ارشد شریف صاحب کا کے پروڈیوسر رہ چکے، لیگیسی ہے، بڑی لمبی لیگیسی ہے، انہوں نے رپورٹ یہ کیا ہے کہ بھائی اصل میں جو انہیں یہ خبر ملی ہے کہ عائشہ گل الئی صاحبہ نے عمران احمد خان نیازی کو پروپوز کیا. اور اچھی بات ہے، پروپوز کرنا چاہیے، آپ شادی کے لیے کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ گل الئی صاحبہ نے کنڈی لگا کر خان کو پروپوز کیا، خان گھبرا گیا. یا خان ساری دنیا کو کہہ رہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن خان گھبرا گیا. خان نے کہا مائی جی میری گل سنو، میں شادی نہیں کر سکتا، برائے مہربانی اس چیز کو ادھر ہی رہنے دیں. اور اٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ خان کنڈی کھول کر باہر چلا گیا. تو میڈم نے باہر آ کر عدیل راجہ صاحب کے مطابق یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے ہیرس کیا. تو تو عائشہ گل الئی ایک ڈسکریڈیٹڈ خاتون ناظرین، ڈسکریڈیٹڈ پولیٹیکل ان کی جو پرسنالٹی ہے، وہ آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر ناظرین انتہائی ہیوملیشن والے، انتہائی بدبودار قسم کے الزامات لگا رہے ہیں. پھر فیاض الحسن چوہان صاحب ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ جو نائی میری داڑھی نہیں بناتا، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے خان کے ساتھ. تو بہرحال ناظرین یہ جو بہت سارے ڈسکریڈیٹڈ پولیٹیشینز ہیں وہ آ کر کیمپین چلا رہے ہیں. اس پر ناظرین جو ترجمان ہیں جے یو آئی کے، انہوں نے آ کر اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا کہ مولانا صاحب معافی مانگ لیں یا الفاظ واپس لیں. مولانا رانا کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ مولانا الفاظ واپس لے یا مولانا بیان واپس لے یا مولانا معافی مانگے. اور انہوں نے کہا کہ جناب پوری قوم مولانا کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، اور مولانا کے خلاف جو گھٹیا قسم کی کیمپین جاری ہے اسے رکوایا جائے، اور اسے نہیں رکوایا گیا تو ہم تو ایکسٹریم پر چلے جائیں گے اور ہم پھر وہ اقدامات کریں گے کہ پھر سب کے لیے مشکل ہو جائے گی. دوسری جانب ناظرین علی احمد کرد صاحب باقاعدہ سے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ عدالتی چھٹیوں کے بعد ہم تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، پاکستان بھر میں تحریک ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت آئین ختم ہو گیا ہے، پولیٹکس ختم ہو گئی ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، وکلا کی ذمہ داری ہے کہ ہم لیڈ کریں. علی کرد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے آگے کھڑا ہوں گا، میں خود لیڈ کروں گا، لیکن ہم نے پورے ملک میں ایک تحریک شروع کرنی ہے. تو لیٹس سی یہ چیزیں کس طرف انفولڈ ہوتی ہیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.